पनडुब्बी जहाज कैसे चलता है? आईएनए के बारे में क्या जानते हैं? अभी ट्रम्प ग्रीनलैंड के लिए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या है? मैं तो नहीं सर। आइए। आइए आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए बैठिए। ये जो लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ है आपका माई पॉजिटिव साइड, जी सर। इसको जरा सा एक्सप्लेन करिएगा। जी सर। माई पॉजिटिव साइड। जी सर, जिस पढ़ाई के दौरान कभी कभी तनाव आ जाता है, शुरुआती अगर कुछ सफलताएं नहीं मिलती है तो व्यक्ति नकारात्मक तक संचार हो जाता है उसमें। कभी कभी सकारात्मक जो पक्ष होता है तो उसी से निपटने के लिए काफी मददगार होता है। और शुरुआत दौर में जैसे कि बीपीएससी की तैयारी कर रहा था तो एक दो अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली। आपने तो 22 में ग्रेजुएशन ही किया है ना? जी जी सर। अच्छा, 2 बार अटेम्प्ट दिया, ये तीसरा है ना? जी सर। तो इसको लेके थोड़ा था कि थोड़ा हो गया था, डाउन हो गया था थोड़ा मनोबल, लेकिन सकारात्मक पक्ष जो था कहीं न कहीं मुझे मदद किया कि मैं आज इस स्थिति में हूँ। ये सकारात्मक पक्ष आपको डिप्टी एसपी के कार्य निर्वहन में मदद करेगा ना? जी सर। एसडीएम वाले में भी जी सर। है, सब में? जी सर। स्टेइंग क्या है? स्टेइंग अप लेट सर कभी कभी रात में कार्य प्रेशर के दबाव में जग ये कोई वीकनेस थोड़े है, ये तो कोई वीकनेस नहीं। कभी कभी नींद पूरी नहीं होती है सर। तो नींद पूरी नहीं होती। जी सर। लेट टू बेड एंड लेट टू राइज है? नहीं सर, राइज सवेरे हो जाता है सर। हाँ, नींद पूरी किए बिना हो जाता है। कभी कभी उससे सर दर्द होने लगता है, कभी कभी तनाव होने गड़बड़ रहना है, थोड़ा ये है सर। लोग मेडिटेशन वगैरह के द्वारा शरीर को ऐसा कर लेते हैं कि कम घंटों में भी उनकी नींद पूरी हो जाती है, होता है ऐसा क्या? मेडिटेशन तो नहीं कर पाते हैं सर। हाँ। सीखेंगे लेकिन सर आगे। हाँ? सीखेंगे आगे। लिसनिंग टू म्यूजिक। जी सर। माय फादर एंड एससी बोस। एससी बोस क्या है? सुभाष चंद्र बोस सर। सुभाष चंद्र जी बोस। सर। अरे बाबा, अच्छी बात है। सुभाष चंद्र बोस से आपने क्या सीखा? ऐसी चीज सीखी हो कुछ जो आपके डीएसपी वाला काम करने में मदद दे? सर एक तो अनुशासन उनसे पहले उनसे सीखें, किस तरह से एक अनुशासन व्यक्ति को होना चाहिए। एक सकारात्मक सोच सीखें और निर्भयता जो है, एक निर्भयता, यहाँ से कैसे वो भारत से कैसे जर्मनी पहुंचे, फिर वहां से कैसे वो जापान पहुंचे, एक निर्भयता सीखें। और धर्मनिरपेक्ष छवि, जो आईएनए के जो सिपाही थे और बहुत सारे लोग थे, तो एक धर्मनिरपेक्ष छवि जो है काफी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। अच्छा, उनका जो वो सफर है वहाँ जर्मनी का सफर, और कहाँ आपने कहा? जर्मनी, जापान? सबसे पहले भारत से गए झारखंड से, भारत से गए, फिर पेशावर तो भारत का हिस्सा था। वहाँ होते काबुल होते हुए फिर गए वो मास्को से वो गए जर्मनी से फिर पनडुब्बी के रास्ते वो इंडोनेशिया के एक लदांग बंदरगाह है। पनडुब्बी से जर्मनी से पनडुब्बी से भी सफर किए? जी सर। बड़ी बात है। जर्मनी से पनडुब्बी होते हुए। अच्छा, ये बता दीजिए, पनडुब्बी आपने नाम लिया था, पनडुब्बी भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? सर इसका तो कोई आइडिया नहीं है। पनडुब्बी जहाज कैसे चलता है? सर वो पानी के नीचे चलता है सर। ऐसा कुछ उसमें मैकेनिज्म लगा लगता है कि पानी के नीचे चलता है वो सर। न्यूक्लियर पर वो अटैक करने के लिए भी वो सक्षम हो जाता है ना? जी सर। भारत के पास कितना है वो नहीं जानते। नहीं सर, लेकिन वो काफी डिफेंसिव होता है सर। डिफेंस के समय काफी उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है सर। ये उसमें आप निगरानी भी कर सकते हैं सर। हाँ। एक ऐसी मैकेनिज्म होता है उसमें निगरानी कर सकते हैं और दुश्मन पक्ष को कहीं ना कहीं आप तबाह कर सकते हैं उससे। तो एक वो भी फायदा होता है सर। अच्छा, विमान वाहक हम लोगों के पास कोई बड़ा जहाज है? विमान वाहक तो सर एक तो विक्रांत है सर। विक्रांत था एक फिर कोई नया विक्रांत भी आया है क्या? एक कैंडिडेट ने कहा था कि एक नया विक्रांत आया है, जिसको फिर कोई जहाज आया है जिसका नाम विक्रांत दिया गया है, ऐसा है क्या? सर जानकारी नहीं है सर इसमें। ये तो मेरे को भी जानकारी नहीं, इसलिए मैं वर्तमान समय में इससे अवेयर नहीं है सर। एक यही है, लेकिन विक्रांत था हम लोगों के। हाँ जी सर। हाँ सर, एक रूस ने दिया, रूस का डिकमीशन करके यहाँ आया था, फिर हम लोगों ने उसको नए तरीके से बनाया था। तो वो फिर डिकमीशन हो गया था। डिकमीशन हो गया। अभी फिलहाल में तो बहुत सारे जो जहाज हैं वो नौसेना में आ रहे हैं, जैसे स्कॉर्पियन क्षेत्र की पनडुब्बी जो है, तो पनडुब्बी की बात आपने पूछा था, स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी भारत में है सर, लेकिन उसका डाटा अभी पता नहीं है सर।
आपने बड़ी अच्छी बात छेड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस से आप किस लिए प्रभावित हैं? पर एक तो उनका जो निर्भयता है, यहाँ से कैसे वो गए, उसके अलावा सकारात्मक पक्ष। आपने पनडुब्बी से गए वो जी। कहाँ से कहाँ गए पनडुब्बी से? पनडुब्बी से वो जर्मनी से फिर वहाँ आए, इंडोनेशिया आए सर, और वहां से फिर सिंगापुर भी शायद पनडुब्बी से गए, उसका एग्जैक्ट लेकिन पता नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया तक पनडुब्बी से आए थे सर। वो मेडागास्कर के रास्ते आए थे। कितना दिन लगा होगा उनको? सर उनको 3 से 4 महीना लगा था। 3 से 4 महीना? जी सर। अच्छा, उनके साथ और कौन थे? जी एक और थे उनके साथ। कौन थे? उनके एक सहयोगी थे, और उनका नाम सर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है सर, मैंने याद पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है, लेकिन भूल रहा हूँ अभी सर। एक और थे उनके साथ। कौन थे? नहीं याद है। एक कोई थे, लेकिन कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, आपने कहा है हाँ, उस्मान सर। थे। हाँ जी जी, ब्रिगेडियर कर्नल उस्मान। हाँ सर, उनको जो है सो बहुत सारे सहयोगियों का भी मनोबल प्राप्त था उनको सर। अच्छा, और बताइए, आपने कहा कि उनकी आर्मी में, आईएनए में बहुत साथी लोग थे, सेकुलर थे। आईएनए के बारे में क्या जानते हैं? आईएनए की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था सर, और उनके साथ रास बिहारी बोस भी उनकी उस भूमिका में थे। शुरुआती दौर में तो वही सब किए थे। फिर उनके बाद आईएनए के जो लोग थे, उनका जापानी सरकार के साथ कुछ मतभेद हो गया था। तो उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे वहां पे सिंगापुर, तो रास बिहारी बोस ने उनको जो है सो आईएनए की कमान सौंपी थी सर 1945 में सर, 4 जुलाई या 5 जुलाई से करके सर। चलिए, तो आईएनए के लोग जो थे, बताइए उनके बारे में। आईएनए के तो सर उनका क्या फेट हुआ? आईएनए के आजाद हिंद फौज के जो लोग थे, सिपाहियों, उनका क्या हुआ भविष्य में? भविष्य में तो सर उन्होंने भारत की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई। तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की स्वतंत्रता के दौरान जब लाल किले पर उनका जो हुआ था, गुरुबख्श करके थे, एक प्रेम सागर थे, कर्नल एक शाहनवाज करके थे, उन तीनों का यहाँ पे चला था, ट्रायल चला था। उससे भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। ये इंडिपेंडेंस के बाद चला था? नहीं, उससे पहले चला था। तो कहीं न कहीं सर इंडिपेंडेंस में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था सर। उसके पश्चात जो है इंडिपेंडेंस के बाद एक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर एक कमीशन भी बैठाई गई थी, उसमें शाहनवाज जो थे वो भी एक लीड किए थे, और उनके बाद सर एक मेंबर शायद राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। चलिए ठीक है, उतना हो गया। पढ़ लिया आईएनए, आप जानते हैं इसका मतलब, जितना जानते हैं उतना ठीक है। अभी हम लोग, अच्छा, तो ये अगर मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्लान था, वो भारत की आजादी को लेने का कैसे था? सर वो भारत की आजादी को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मूल रूप से उन्होंने मिलिट्री एक्शन चुना था सर, कि हमें क्विक तरीके से भारत की आजादी चाहिए था, और उन्होंने मिलिट्री एक्शन के सहारे उसको प्राप्त करने की कोशिश भी किया था सर। तो वो आप बता रहे ना कि वो कहाँ गए? जर्मनी गए। जर्मनी किस लिए गए? जर्मनी सर वो हिटलर से सहयोग प्राप्त करने के लिए गए थे, क्योंकि सर उनका एक मोटो था कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। हाँ। तो हिटलर ने उनको उस प्रकार की सहायता नहीं दी, और जापान जाने के लिए शायद डिमांड किया हिटलर ने। जी सर, हिटलर ने उनसे कुछ रखा डिमांड अपना? पर इसके बारे में सर किताबी में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन किंवदंतियां सुनी है कि हिटलर ऐसा बोले उनको कि आप मेरे लिए काम करेंगे भारत की आजादी के पश्चात। हाँ। तो उन्होंने उस पर सकारात्मक जवाब दिया था। चलिए ठीक है, वो अब इसको छोड़ दीजिए हम लोग। उसके बाद आईएनए का तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, एक नारा उस जमाने में मशहूर है, आप तो उतना नहीं जानिएगा, छोड़िए। ये बताइए कि हिस्ट्री में तो ये कब की घटना है जब आईएनए के जो प्रिजनर्स थे उनके पर मुकदमा चलाया गया, लाल किला का मुकदमा? सर 1946 की घटना है। 1946 में। उसका इम्पैक्ट बताइए खाली। सर उसका 2 इम्पैक्ट हुआ सर। हाँ। एक तो जैसे कि नौजवान जो थे हमारे देश में उस समय, वो उससे जुड़ पाए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ सर। और दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि कहीं न कहीं लाल किले की घटना से जो भी रॉयल नेवी विद्रोह हुआ था, वो भी एक हुआ था। और एक ये भी होता है, किंवदंती ये भी है कि जब क्लेमेंट इटली जब एक बार भारत आए थे, तो उन्होंने बताया था कि आईएनए के जो भी ट्रायल थे उनकी वजह से सैनिक विद्रोह हुआ था कुछ एरिया में। जैसे सर एक कराची के एरिया में भी हुआ था, बंबई में तो रॉयल नेवी तो प्रसिद्ध ही है, तो कहीं कहीं इसका इम्पैक्ट भारत की आजादी पे पड़ा था सर। नहीं तो स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा? स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में सर राष्ट्रवाद की भावना को पुनः प्रज्वलित करने का जो है सो आईएनए की भूमिका है सर। इंडिया में एक भेटिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, क्या इंपॉर्टेंस है आज के? सर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है सो अपने आप में एक पारिस्थितिकी जो यहाँ का संतुलन है
उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर। इसके अलावा जो बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण रहा है। और इसके अलावा सर वर्तमान में गेंडा प्रजनन केंद्र वहां पे खोला गया था कुछ दिन पहले, तो कहीं न कहीं सर वन्य जीव के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर। उसी के आसपास लौरिया, जी सर। उसका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस? सर वहां पे सर लोरिया नंदनगढ़ एक करके जगह है पश्चिमी चंपारण में सर। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वहां पे मिले हैं सर। अभी ट्रम्प ग्रीनलैंड के लिए जी सर। अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी सर। क्या है? सर ट्रम्प बेसिकली चाहते हैं ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा हो। उनका एक दलील है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा ना हुआ तो भविष्य में चाइना और रूस इस पे कब्जा कर सकता है। लेकिन उनका एक छुपा हुआ एजेंडा ये भी है कि वहां पे रेयर अर्थ मिनरल है, वहां पे कुछ बैरल तेल के भी क्षेत्र है और 60 लाख जो है सो टन वहां पे ग्रेफाइट है सर। इसके अलावा जो आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है तो कहीं न कहीं ग्रीनलैंड के रास्ते वो यूरोप तक जाने में कम समय में पहुंच सकते हैं। तो एक व्यापार के लिए भी है वहां पे सर समुचित दशा भविष्य में, और कहीं न कहीं सर वहां पे जो इतने भी प्रॉफिटेबल चीज है तो एक उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है ग्रीनलैंड को कब्जा करने का सर। नीरज जी, जी सर। आपका पोस्चर, गेस्चर, ड्रेस, कम्युनिकेशन स्किल सभी संतोषजनक अच्छे हैं। बहुत से चीज जिसको हम लोग नहीं कवर कर पा रहे हैं वो करंट का है, बिहार से संबंधित कोई बेसिक डेटाज हैं उसको ब्रश अप कर लीजिएगा। ओवरऑल सब ओके। नहीं, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। हाँ, आपने उत्तर भी दिए, और क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही, चूंकि आपने सुभाष चंद्र बोस अपना आइडल रखा है जी सर। तो उस पर तो आपको है भी जानकारी। सर वो भूल गए थे, उनके साथ एक था उस्मान जो आप बोले थे ना। वो तो उस्मान ही नहीं है। अब हम आगे हम बता रहे हैं जो मेन सबसे अगर पूछा जाए कि अब इसका वो इफेक्ट क्या पड़ा जानना इनको जरूरी है। वेस्टर्न आंदोलन का अब जो है इनको जानना जरूरी है, क्योंकि आइडल क्या है सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन का, आईएनए का कुत्ता आंदोलन पर क्या असर पड़ा ये पूछेगा कोई। तो उसी आंदोलन के बाद अंग्रेजों को ये लगा कि अब हिंदुस्तान में रहना पॉसिबल नहीं। सर ये कलकत्ता आए थे ना क्लेमेंट एटली, तो ये बोले थे, बताए सर। तो अब अंग्रेजों ने मान लिया कि अब हिंदुस्तान की जनता जाग गई, अब रहना पॉसिबल नहीं है। कि उस वक्त भी घर घर की है यही आवाज, घर से सहगल शाह सहनवाज सर ये नारा था। उनको हीरो बना के देश भर में गांव गांव घुमाया गया। जी सर। मास अवेकिंग हुआ। जी सर। एक तो ये कि जब फांसी की सजा हो गई तब उनको घुमाया गया, तो सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सजा को विड्रॉ किया। जी सर। अब फिर जब विड्रॉ कर लिया तब उनको हीरो बना के देश भर में घुमाया गया। ये मास अवेकनिंग था। जी सर। बोलिए। ठीक है, आपका ऑलराउंड सब कुछ ठीक है। जी सर। बोलने में भी आपको कहीं हिचक नहीं रही, कॉन्फिडेंस लेवल टॉप है। सर बोलने में ठीक है ना सर? नहीं रही। आपने अच्छे वेल बैलेंस्ड आंसर दिया है, थोड़ा सा उसको और देख लीजिएगा। बहुत अच्छा। हाँ सर दोबारा मौका देने का कब है इंटरव्यू? 24 को सर। इसका अपना पढ़ लीजिएगा, इतने दिन में कंसोलिडेट कर लीजिएगा इतिहास वगैरह। कुछ नहीं जानिएगा तो उसके लिए न कह दीजिएगा। सॉरी, ऐसे जब आपका सर एक दो प्रश्न है सर, तो थोड़ा सा लेकिन संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, वहाँ उतना टाइम होता नहीं। सर एक दो प्रश्न है, इजाजत है पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। सर एक जो सर जब घर वहाँ जब आएंगे रूम में, तो अगर कोई मैम जो है चेयरपर्सन को लीड कर रही है, मतलब पैनल की लीड कर रही है, तो आते समय मैं कभी सर बोलेंगे, मैं कभी मैडम बोलेंगे सर? एक ये क्वेरी है सर। नहीं, मैं कभी कुछ मत बोलिए, सर मैडम कुछ मत बोलिए, मैं कभी मैं कभी। जी सर। और एक अब उसमें हमको लगता है कि अब तो नया ट्रेंड इन लोगों ने डेवलप कर दिया है, उसकी जब आपको बुलाया ही जा रहा है वहां बेल बजता है, तो इस पर ये सब्जेक्ट है कि आप चपरासी लेके आता है, तो अब कैसे होता है? हाँ वो साथ में लाता है, चपरासी लेके आपका भेजते जो है ना, तो ये वो चपरासी लेके आता है। अब उसमें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ट्रेंड बन गया है तो लोग पूछते हैं। आपको तो बुलाया जा रहा है जी सर। तो फिर पूछना क्या है? सर एक ये भी था कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेके सर वहां पे रहता है उन लोग के पास की नहीं रह सकता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है, या पूछ लीजिए, पूछेगा। पूछेंगे तो आप बोलेंगे, लेकिन रहता नहीं। हाँ। अच्छा, आपने डीएसपी दिया पहला चुनाव? जी सर। हाँ, तो इसके लिए तैयारी बॉडी फिजिक आपकी ठीक है, आपका इंटरेस्ट है उसमें? जी सर। आप कहिए कि मेरा फैसिनेशन है, मेरा इंटरेस्ट है, हम शुरू से पुलिस सर्विस में जाना चाहते थे,
इसलिए हमने उसको प्रायोरिटी दिया। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।